जरदारी साहब ने कोई तकरीर तो की है, वो मेरा ख्याल है कोई 1 घंटे की स्पीच की है उन्होंने, कोई 50 मिनट की, और अभी उनकी 20-25 मिनट स्पीच हुई थी। तो उसी वक्त जो है वो लोगों ने आके बता दिया कि जी बाहर ये तमाशा चल रहा है, और जरदारी साहब को बकायदा उनकी स्पीच में रोक के उन्हें ये कहा गया कि ये आपकी तकरीर इस तरह से जा रही है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पैंतरा भी बदला, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकता, मेरा एक ही बेटा है, वो मेरा तो कोई और है नहीं। तो फिर उन्होंने इस किस्म की काफ़ी कमज़ोर बातें भी की, जो बाद में जब वो भी शेयर हुई है मीडिया से, तो फिर इसके ऊपर लोगों को जो है वो थोड़ा हैरानगी हुई कि ये क्या बात हुई, अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं है या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीडीएम की तहरीक, पीडीएम का मार्ज वजूद में है ना, तो इन चीज़ों के फिर क्या माने। तो ये चीज़ें जो है ये सारी फिर उन्होंने जो है वो थोड़ा इस चीज़ को बदला। फिर उन्होंने बाद में जब मरियम नवाज साहबा ने उनकी बात का जवाब दिया तो उन्होंने फिर इसके ऊपर माजरत भी की। तो ये मामला जो है ये काफ़ी हद तक मीटिंग के दौरान ही जो है वो सबसाइड हो गया था, लेकिन जब फिर जो चीज़ें मीडिया को शेयर हो गई तो फिर मीडिया तो आपको पता है कि वो तो फिर उन चीज़ों को नहीं छोड़ेगा, वो तो फिर उस दिन भी चली और अगले दिन भी चली। सब ये जो आपने कहा, जरदारी साहब ने कहा कि मैं लड़ नहीं सकता, मेरा एक ही बेटा है, तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीर की थी कि सियासत में गिरफ्तार होने से डरते क्यों हो, वो क्या जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात की थी? उसका हवाला दे रहे थे वो? जरदारी साहब ने उसमें जो है वो ये बातें की थी, ये इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी अपनी आवाज़ में ये रिकॉर्डिंग मौजूद है कि उन्होंने इस तरह की बात की कि मैं खुद या आवाम को इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ा सकता, और उन्होंने अपने बिलावल की बात की कि मेरा तो एक ही बेटा है। तो इस तरह की उन्होंने बातें, एक तरफ उन्होंने बात की कि मैंने बहुत लंबी जेब काटी है। तो ये उस दिन कोई समझ नहीं आई बात कि जरदारी साहब दरअसल कहना क्या चाहते थे, और इस तकरीर को अगर खुद जो है वो मीडिया से शेयर किया गया दौराने स्पीच ही, तो उसके क्या मकसद थे, या अगर किसी ने ये शरारत की है तो फिर उसको अभी तक पीपल्स पार्टी ने क्यों उसका नोटिस नहीं लिया, क्योंकि इससे जहाँ पे पीडीएम को नुकसान हुआ है या पीडीएम की तहरीक को जो है वो एक दचका पहुंचा है, तो इसमें पीपल्स पार्टी भी उस दिन से जो है वो अंडर क्वेश्चन है। और जरदारी साहब की वो जो वोट हैं, वो 7 वोट नाम के ऊपर ठप्पे लगाए गए हैं, उसके ऊपर भी बड़ी लहदे है कि भी क्यों ये नुस्खा कीमिया जो है ये किसने इजाद किया और ये वोट कंट्रोवर्शियल क्यों बनाए गए। वरना अगर गिलानी साहब उस दिन 49 वर्सेस 48 जीत जाते तो क्या सूरत हाल होती है और कितना बड़ा धचका जो है वो गवर्नमेंट को लगता। और जरदारी साहब के आपने कहा रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तो जरदारी साहब की उस तकरीर की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास मौजूद है? नहीं, वो जब उन्होंने वो जो स्पीच की है तो उसके ये सारे हिस्से जो हैं वो मौजूद हैं, मीडिया के पास मौजूद हैं, तो इससे तो कोई इनकार नहीं है कि उन्होंने ये बातें जो है वो नहीं की। और बाद में उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किया मरियम नवाज शरीफ की स्पीच को, बल्कि उन्होंने बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है वो मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने एड्रेस किया जब उन्होंने, लेकिन विद ग्रेट रिस्पेक्ट मरियम नवाज ने भी बात की उनसे कि ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने भी उन्हें बेटी कह के कहा कि जी मैं, अगर आपको इस चीज़ का दुख पहुंचा है तो मैं माजरत खा हूँ।